हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिमिट्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। लिमिट्स के हमने क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। डिफरेंट मेथड्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 और साइन पाई कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है बेटा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन पाई कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो पहले हम एक काम करते हैं, ये जो कॉज स्क्वायर एक्स दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें, पाई से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो अब एक चीज बताइए बेटा, अगर यहाँ पर है पाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, पाई साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब हम इसमें एक काम करते हैं, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और पाई साइन स्क्वायर एक्स से हम कर देते हैं डिवाइड। ठीक है बेटा, तो देखिए पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 पे लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स इनटू लिमिट x टेंस टू 0 पे लिमिट x टेंस टू 0 पे बेटा कितना, पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बेटा, एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपका लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन पाई साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बेटा, 1 इंटू और लिमिट x टेंस टू 0 पे लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू पाई। तो ये वैल्यू जो है बेटा, ये 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू
1 का स्क्वायर इंटू पाई, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ये पाई के इक्वल। क्लियर है? तो फाइनल जो आंसर है हमारा कितना आ जाएगा बेटा? पाई। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना था बेटा? स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो हमें लर्न करना है। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्वल होती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एन एक्स। ठीक है बेटा, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एन एक्स। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हम आइडेंटिटी लगाते हैं। देखिए ये लिमिट x टेंस टू 0 तो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2। ठीक है, एम एक्स बाई 2 और डिवाइड में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? लिमिट x टेंस टू 0 पे 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एम एक्स डिवाइड बाई 2। तो देखिए बेटा इसमें हमें अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एम एक्स बाई 2 है, तो डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए बेटा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम एक काम करते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड और एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2, इसमें हम डिवाइड करते हैं एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से। ठीक है बेटा, तो अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पे इसकी जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें ये इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा? 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये बचेगा क्या है यहाँ पर? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर।
क्लियर है बेटा? एम स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिट्स एट इनफाइनाइट, लिमिट्स एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए लिमिट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/x की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है। ये अपने माइंड में आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है? ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/x की वैल्यू कितनी होती है? 0 के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, है ना, कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0 के इक्वल होगी। ठीक है बेटा? तो इसमें क्या कह रहा है वो कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे a0, क्या कह रहा है आपसे? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे a0 इंटू एक्स की पावर m प्लस a1 एक्स की पावर m-1 प्लस डॉट डॉट am डिवाइड बाई b0 एक्स की पावर n प्लस b1 एक्स की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट bn, है ना, ये दिया हुआ है। तो देखिए अगर m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे, m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी बेटा। तो अब देखिए क्या होगा, m और n अगर इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ हम कितना कॉमन ले सकते हैं? x की पावर m और x की पावर m, ये हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर कितना बचेगा? a0/b0, है ना? तो ये हमारा पहला केस है। और अगर m की वैल्यू लेस देन m है, m की वैल्यू कम है, n की वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है बेटा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 1/x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे कितना होता है? 0 के इक्वल होता है। तो नीचे अगर x ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो हमें कितना मिल जाएगा भाई? 1/x मतलब 0। और अगर m ग्रेटर देन n है, ठीक है ना, m ग्रेटर देन n है, तो एंड a0/b0 ग्रेटर देन 0 है, तो कितना आएगा? इन्फिनिटी, अदरवाइज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना? इसका रेसिप्रोकल की बात करें कि m इज ग्रेटर देन n एंड a0/b0 इज लेस देन 0, तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा? ये केसेस आपको याद रखने हैं। इन्हीं केसेस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा? देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ f such that real number to real number is defined by fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 प्लस x, है ना? और इफ x लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 पे कितना है? 1 प्लस x है। तो आपसे कह रहा है कि देन शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 पे fx की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। ठीक है बेटा? ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि भाई fx की वैल्यू क्या है ना? और fx की वैल्यू हमारे पास किस पे बेस्ड है भाई? अगर लेस देन 0 है तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम यूज करेंगे, और ग्रेटर देन 0 है तो वहां पर हम यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर LHL देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव,
लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, और fx क्या लेंगे 0 नेगेटिव पे, cos टू लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और ये हम लेंगे 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 के इक्वल, कांस्टेंट फंक्शन, ये तो हमें 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव पे fx की वैल्यू हम क्या लेंगे fx, और fx कितना लेंगे बेटा, पॉजिटिव पे 1 प्लस एक्स। अब जैसे हम यहाँ पर 0 पॉजिटिव की बात करें तो h टेंस टू हम 0 अगर करेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 1 प्लस एक्स के प्लेस पे कितना आ जाएगा 0 प्लस एच, एक्स के प्लेस पे 0 प्लस एच आ जाएगा, h टेंस टू 0, तो ये किसके इक्वल आएगा 1। ठीक है बेटा, और लिमिट x टेंस टू 0 पे fx कितना दिया हुआ है, मतलब वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 1 की। तो हम कह सकते हैं देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है, ठीक है बेटा, तो फंक्शन क्या करेगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट x टेंस टू किस पे बेटा, x टेंस टू 0 पे fx किसके इक्वल दे रखा है 1 की। ठीक है, क्लियर है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड x अपॉन x इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड x अपॉन x। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 0। तो जैसे हम यहाँ पर लिमिट अब देखिए x टेंस टू 0 पॉजिटिव पे अगर हम बात करें तो मॉड x किस में ओपन होगा, प्लस x में ओपन हो जाएगा। मॉड x किस में ओपन होगा बेटा, प्लस x में। क्लियर है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम यहाँ पर मॉड x ओपन करेंगे तो ये कितना ओपन होगा, x ओपन होगा बेटा। ठीक है, h टेंस टू 0, और ये भी कितना आ जाएगा x, ये तो x है। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के इक्वल। ये कितना आ जाएगा 1 के इक्वल। और यही चीज अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज x, ये हम ओपन करेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है बेटा, और हम सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव मॉड x अपॉन x। और जैसे हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे बेटा, तो ये माइनस x अपॉन x। ठीक है, तो ये हमारा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो x लेस देन 0 पे -x मॉड x ओपन होता है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है -1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है +1। इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है x लेस देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे 1 माइनस एक्स है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1 प्लस एक्स है। करा a इक्वल्स टू 1 पे फाइंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए बेटा, x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले हम LHL निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। ठीक है बेटा, fx, तो जैसे हम यहाँ पर लिमिट, तो fx हम कितना लेंगे बेटा, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर लिमिट 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव है बेटा। अब यहाँ पर h ले लेते हैं, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 पे 1, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 माइनस एच से, और h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 माइनस एच, 0 आ जाएगी बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो बेटा 0 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या लेंगे, 1 प्लस एक्स। जैसे हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे बेटा, तो यहाँ पर 1 प्लस एच, और h टेंस टू 0 तो 1 प्लस 0, 2 आ गया। तो यहाँ से बेटा एक चीज़ क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर हम, कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये 1 है, LHL सॉरी 0 है, और ये कितना है 2, तो नॉट इक्वल। हम क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, a cos टू 3 पे हमें बताना है, फंक्शन क्या दे रखा है, x प्लस 2, x लेस देन इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन 1, और एक्स स्क्वायर कब है फंक्शन, जब x की वैल्यू लेस देन 5 ग्रेटर देन 3 है। तो हमें निकालना किस पे है बेटा,
एट ए इक्वल्स टू 3 पे, एट ए इक्वल्स टू 3 पे हमें चेक करना है बेटा। तो हम 5 से हमें कुछ लेना देना नहीं भी, ठीक है। हम डायरेक्ट किस पे कंसंट्रेट करेंगे, ए इक्वल्स टू 3 वाले पे, ठीक है बेटा। तो 3 के लिए देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, और 3 नेगेटिव में जो हम फंक्शन लेंगे बेटा वो क्या लेंगे, x प्लस 2 ना लेंगे, x प्लस 2। जैसे हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो ये x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस एच प्लस 2, h टेंस टू 0 तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 प्लस 2 5, ये 5 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी बेटा, 5 की इक्वल। इसी तरीके से हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या लेंगे, 3 पॉजिटिव पे x ग्रेटर देन 3, ठीक है बेटा। तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे, कितना लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं बेटा, तो x के प्लेस पे कितना लिखेंगे, 3 प्लस एच का स्क्वायर, और h टेंस टू 0 तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ क्लियर हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, आपस में इक्वल नहीं है। मतलब हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है बेटा, x इक्वल टू 3 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 कब है, जब x लेस देन 0 है, और 2x प्लस 1 कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, और 3x कब है बेटा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो कह रहा है एट ए इक्वल टू 1 पे फाइंड दी राइट एंड लेफ्ट लिमिट, ठीक है बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो देख लीजिए एक बार, एट एक्स मतलब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, एट ए कॉस टू 1 पे, ए कॉस टू 1 पे। तो देखिए बेटा, लिमिट पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव पे फंक्शन क्या आएगा, मतलब लेस देन 1, 2x प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा बेटा। ये जैसे ही हमें यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो ये 2 x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच प्लस 1, h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 आ गया बेटा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 3। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा, तो देखिए, और लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, ग्रेटर देन 1 पे 3x कितना है बेटा,
3x, तो यहाँ पर हम 3x लिख देंगे, ग्रेटर देन 1 है ना, ये है ग्रेटर देन 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 पे ये 3x के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1 प्लस h, h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और अगर हम बात करें x इक्वल्स टू 1 पे तो ये भी 3 आएगी, मतलब f ऑफ 1 अगर हम निकालें f ऑफ 1, ये तो आपस में इक्वल है ही बेटा, और अगर हम f ऑफ 1 निकालें तो कितना आएगा f ऑफ 1 fx 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, तो फंक्शन क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट एट a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है बेटा, तो देखिए आज हमने जो क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है बेटा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एप्लीकेशन था, है ना, कुछ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था। क्लियर है बेटा, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको जेईई मेंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।